नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। संसद में शीतकालीन सत्र में लोकसभा से आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयक पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लोगों को आसानी से मिलेगा न्याय। झारखंड विधानसभा से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक दोबारा हुआ पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विधेयक में बदलाव की नहीं है जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड को लेकर की समीक्षा बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। कहा, झारखंड में डरने की जरूरत नहीं। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीटेट पास या पड़ोसी राज्यों से टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की दी अनुमति। और देवघर हवाई अड्डे के पास रात्रि लैंडिंग के कारण टूटने वाले 7 घरों के लोगों को झारखंड उच्च न्यायालय ने 25% ज्यादा मुआवजा भुगतान का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा से आज आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयक पारित हो गए। तीनों विधेयक भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर आज सदन में चर्चा भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह लेने वाले 3 आपराधिक विधेयकों को परिवर्तनकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि नया कानून वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगा। इन कानूनों का मकसद लोगों को दंड नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं, वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। झारखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक बिना किसी परिवर्तन के ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके साथ ही अन्य तीनों विधेयक, झारखंड पद एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जिसमें झारखंड आंदोलनकारियों को 5% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान है, प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 और शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीयता विधेयक पर कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता इस राज्य के करोड़ों आदिवासी और मूलवासियों की अस्मिता और पहचान से जुड़ी है। श्री सोरेन ने कहा कि वर्तमान विधेयक में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्पादन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के अलावा इन्फ्लुएंजा और श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों को लेकर आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ देश में कोविड बढ़ रहे मामलों से निपटने, चिकित्सा और कोविड प्रोटोकॉल के पालन सुनिश्चित कराने पर भी चर्चा की गई। झारखंड से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि झारखंड में कोविड को लेकर डरने की जरूरत नहीं है और इससे निपटने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। बता दें, झारखंड में कोविड के 2 सक्रिय मामले हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे लेकर सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड, दुमका की दलदली पंचायत और लोहरदगा की सड़ाबे और हनहट पंचायत में लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीटेट पास या पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में आज इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत में यह फैसला सुनाया। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के अंदर झारखंड टेट की परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। बता दें कि झारखंड में सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे को रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। इसे लेकर राजभवन की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे इससे पहले नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर एयरपोर्ट पर रात्रि लैंडिंग को लेकर टूटने वाले 7 घरों के लोगों को 25% ज्यादा मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 2 एटीएम, 1 पैन कार्ड और 25,000 रूपये नकद बरामद किए हैं। वहीं दूसरी ओर कोडरमा जिले की पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को सतगावा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 85,000 रूपये नकद, कई बैंकों के एटीएम, पासबुक और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि लोगों की शिकायत के बाद टीम बनाकर कार्रवाई की गई। जमशेदपुर के मानगो डबल मर्डर मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अरशद नामक आरोपी के घर आज कुर्की जब्ती की गई। इस मामले में 3 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयक पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लोगों को आसानी से मिलेगा न्याय। झारखंड विधानसभा से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक दोबारा हुआ पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विधेयक में बदलाव की नहीं है जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड को लेकर की समीक्षा बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। कहा, झारखंड में डरने की जरूरत नहीं। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीटेट पास या पड़ोसी राज्यों से टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की दी अनुमति।
और देवघर हवाई अड्डे के पास रात्रि लैंडिंग के कारण टूटने वाले 7 घरों के लोगों को झारखंड उच्च न्यायालय ने 25% ज्यादा मुआवजा भुगतान का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।